हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी। और साधना हेलो। कैसी चल रही है? हाँ जी, ठीक चल रही है। तो धीरे धीरे अपना समय बढ़ा रहा हूँ। उस जो आपने टारगेट दिया था वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस समय कितना घंटा ध्यान कर रहे हैं? अब लगभग मेरा हो जाता है 1.25 घंटे के आसपास। अच्छा अच्छा, सुबह शाम दोनों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम 1.25 घंटे सुबह, 1.25 घंटे शाम। अच्छा गुरु जी, दिक्कत मुझे एक ही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम एकदम बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे कमर दुखने लग जाती है उसके बाद। इसके कोई आसन बताना जिससे मेरी कमर मजबूत हो सके। जी, आप जो है पश्चिमोत्तासन किया करिए। दोनों पैर कौन सा? दोनों पैर सामने फैला करके, और हाँ जी। बैठ जाइए दोनों पैर सामने फोल्ड करके, और दोनों हाथों से अपने दोनों अंगूठों को पकड़िए पैर के, ठीक है जी। और अपनी जो मुंडी है वो अपने घुटनों में सटाने का प्रयास करिए। शुरू शुरू में तो नहीं होता है, ठीक है जी। लेकिन बाद में फिर वो अपना सर जो है वो घुटनों पर स्पर्श करने लगता है। और ठीक इस है जी। अवस्था में लंबी सांस लेना है, ठीक है जी। और कम से इससे कम कमर मजबूत होगी, मतलब इससे दुखने। कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसा करना है। ठीक है जी। और उसके बाद में फिर भुजंग आसन भी करना है। भुजंग आसन, पश्चिमोत्तासन, ये सारी चीजों को जब देखेंगे ना आप, सोशल हाँ जी। मीडिया पे तलाश करेंगे तो मिल जाएगा कैसे करना ठीक है जी। ठीक है जी। है। और अच्छा गुरु जी, जी, एक एक दूसरा मेरा जिस टाइम ज्यादातर, एक तो कान एक पैर गर्म हो जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो गर्म होता ही है। और अनुभूति क्या क्या हो रही रीढ़ की हड्डी में आपके? अनुभूति बस वो एनर्जी तो मेरी सिर तक जाती है, महसूस होती है, पूरी तेज स्पीड से चलती है। प्राणवायु? हाँ जी, प्राणवायु वो तो महसूस होती है उसका। बाकी जो रॉड की तरह है वो मेरी हार्ट चक्र तक आ जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अनुभव भी आते हैं आपको? अनुभव अभी पहले तो काफी आते थे, लेकिन अब इस टाइम उतने नहीं है, तो कम है। मतलब प्रकाश तो रहता है, नीला प्रकाश हो गया, बाकी लोग दिखते रहते हैं अलग अलग, या कोई ऐसे वैसे लोग भी दिख जाते हैं जिन डरावने टाइप से, अच्छे भी दिख जाते हैं, साधु संत भी दिख जाते हैं। अभी यही है। अच्छा, तो ये जो आपकी साधना चल रही है, तो ये इस समय आपके कंठ पे दबाव पड़ता है, कंठ चक्र पे? कंठ चक्कर पे दबाव नहीं पड़ता गुरु जी, क्योंकि सीधी थोड़ी बहुत, कई बार गर्दन पे थोड़ा सा नीचे दुखने लग जाता है साधना में। हम्म। बिल्कुल थोड़ा, जहाँ से गर्दन स्टार्ट होती है वहाँ कई बार दुखने लग जाता है, बाकी एनर्जी जाती महसूस होती है ऊपर अच्छा सिर के पिछले भाग में। जी। हाँ, बाकी दबाव काफी रहता है आज्ञा चक्र पे, ब्रह्मरंध्र पे। और एक सुई, जैसे जहाँ चोटी नहीं रखते पंडित जी, जी जी। वहाँ जैसे कोई ड्रिल कर रहा होता है ना, सुई मार रहा होता है, इस तरह महसूस होता है वहाँ पे कई बार। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब वहाँ पे भी आपको दबाव लगता है, और लगता है कोई सुई चुभ हो रहा है, इस प्रकार का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुई सुई चुभ रहा है, जैसे बिल्कुल ब्रीक सी सुई चुभ रहा है वहाँ। जी जी। हाँ जी। और प्राणों का दबाव तो आपके सिर में पूरा रहता होगा? प्राणों का तो बहुत ज्यादा दबाव रहता है, काफी है दबाव प्राणों का। मतलब अपना फट जाएगा ऐसा? नहीं, फट नहीं जाएगा, मतलब दबाव बहुत ज्यादा होता है, जैसे ऊपर ब्रह्मरंध्र पे दबाव है, आज्ञा चक्र पे दबाव है, सारे सिर में दबाव होता है काफी ज्यादा। जी, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और तो बस ये, बाकी कान कान पता नहीं क्यों गर्म होते हैं, इसका कान और पैर। ऐसा है ना हाँ जी। कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, हाँ जी। ये नस नाड़ियों से पोषित होते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो जब ऊर्जा हमारी ऊर्ध्वगामी होगी, हाँ जी। जिससे नस नाड़ियाँ तो प्रभावित होंगी ना। ठीक है जी। ठीक है। जब प्रभावित होंगी नस नाड़ियाँ, तो वो गर्माहट तो बढ़ेगी, और कभी ठीक। कभी कान भी दुखता भी है, कान दर्द भी होता है कान में हल्का फुल्का। ठीक है जी। तो ये सब चीजें तो साधना से ही हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक दूसरा, मैं जब बैठा होता हूँ कई बार मूलाधार इसमें से गरम गरम टांग में चली जाती है, कभी नीचे से महसूस होता है थोड़ा बहुत, निचले जो अपान वायु निकलती है ये एरिया, कई कई बार गर्म हवा महसूस होती है इस एरिया में, और टांग में, पैर में, ऐसे वो गर्मी महसूस होती है। अभी ऊपर वाली गर्मी महसूस नहीं हुई कि मूलाधार से गर्मी ऊपर जाए। रोड तो जाती है लेकिन रोड गर्म नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा है कि जो आप रोड, फिर आप ऐसा है तो रोड जो आप बता रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो आपकी जो है वो दबाव के कारण ऐसा हो रहा है।
मूलाधार अच्छा। में दर्द होता है? मूलाधार में दर्द नहीं होता, लेकिन वो स्पंदन बहुत ज्यादा होता है बैठे हुए। अच्छा, तो ये आप जो अब स्थिति बता रहे हैं ना कि पैरों की तरफ चली जाती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्थिति जो है इसको गलती से कभी ये मत समझ लीजिएगा कि कुंडलनी शक्ति पैरों की तरफ चली जाती है। ना ना, ये तो मैं, ये सिंपल हवा है, वो तो समझता हूँ मैं, इतना ऊपर ही जाना चाहिए। लोग जो है इस चीज को बताते हैं कि कभी कभी कुंडलनी जो है वो उल्टे मार्ग से चली जाती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जबकि वास्तविकता यह है कि कुंडलनी का सिर्फ एक ही मार्ग है, हाँ जी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वो अगर गति करती है तो सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी से ही गति करती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो कभी टांगों की तरफ नहीं जाती, वो ऊपर ही जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मत सोचिएगा आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी ही हो रही है। अभी पिछले कुछ समय में जो अनुभव आए, कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? हाँ जी गुरुजी, एक मैंने जो आपसे उस दिन मैं कहना भूल गया, जैसे मैं मान लो पहले वो देख लेता था, जैसे ब्रह्मांड देख लेता था या अपना चक्कर देख लेता था या कोई और चीज, वो जो मैं चीज देखता था वो मैं इतनी देर देखता था कि वो मेरी मर्जी होती थी जब तक मैं उसको देखूं जी। मतलब कि मान लो 5 मिनट 7 मिनट, जब तक मैं वहां से ध्यान नहीं हटाता था वो दिखता रहता था, मतलब के जी। तो। लेकिन अनुभव तो मैंने सुना भी थोड़े टाइम के लिए होते हैं, तो ये क्या चीज थी? क्या थी? यही चीज जो मैं काफी देर तक देख सकता था उसको। क्या दिखता था आपको? जैसे ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के चारों तरफ ब्रह्मांड घूम रहा है, या एक नीले रंग का चक्कर हो गया जिसको अपना बीच में त्रिकोण बना हुआ है, इस तरह के अनुभव। जी जी। हाँ जी, ये लेकिन ये नहीं था कि आके एकदम मिट गया, वो नहीं होता था, लेकिन ये टिका रहता था जब तक मैं वहाँ ध्यान रखता था। कभी आपको आंखें दिखाई दी? आंखें तो बहुत बार दिखाई, अब भी दिखाई देती है मुझे आंखें। कैसी आंखें दिखती हैं? कभी तो एक आंख दिखती है, कभी दोनों आंखें दिखती है, किसी स्त्री की खुली हुई आंखें। जी। हाँ जी। कभी सांप दिखा आपको? सांप? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी पीछे, अब मैं साधना कर रहा हूँ ना, तो कभी 2 सांप, कभी 1 सांप दिखते हैं मुझे। तो वो अब लगे हैं दिखने, ये पहले नहीं दिखते थे। वो सांप किस स्थिति में दिखते हैं? बस काले रंग के सिंपल, जैसे पहाड़ों पे हैं या कहीं इस पे हैं बस, या कोई सांप आ गया के, मतलब क्लियर नहीं होता, लेकिन सांप होते हैं मतलब के। वो सांप जो है वो फन उठा के दिखते हैं आपको या चलते हैं? फन उठा के। फन उठा के? हाँ जी। अच्छा, वो काले ही दिखते हैं हर बार? हाँ जी, हर बार जितनी बार दिखते हैं वो काले रंग में ही दिखाई देते हैं? ज्यादातर काले में ही है, वो तो कोई क्लियर नहीं होता उतना पूरा, कई बार। आपके अंदर अशुद्धता बहुत ज्यादा है, कुंडलनी शक्ति आपकी जागृत हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर अशुद्धता बहुत ज्यादा है। और प्राणायाम आप करते हैं नहीं करते हैं? करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम करते हैं, शुद्धता का विशेष ध्यान दीजिए, आप अशुद्धता आपके अंदर ज्यादा है। प्राणायाम ज्यादा बढ़ाऊं मतलब? भोजन, जी, भोजन इत्यादि। प्राणायाम कितनी बार करते हैं? हाँ जी, प्राणायाम बस एक तो सुबह करता हूँ मेडिटेशन से पहले, एक शाम को करता हूँ, 2 टाइम करता हूँ। हाँ, तो ध्यान से पहले। तो दोनों टाइम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम दोनों शामिल करिए, और जो जो आसन मैंने बताया उस आसन को करिए। ठीक है जी। और ये अनुभव अगर आप बताएंगे नहीं तो क्लियर चीजें होंगी नहीं कि क्या अवस्था है आपकी। ठीक है जी। ठीक है, तो जो भी अनुभव आते हैं उनको जब क्लियर बताएंगे ना, तो ही मैं ये बता पाऊंगा कि आपको किस प्रकार से आगे साधना करनी चाहिए। कठोरता के साथ में आप जो है अनुलोम विलोम। ठीक है जी। और दूसरा गुरुजी, अभी मेरी को समझ में आएंगी। ठीक है जी, ठीक है। मैंने ढंग से साधना नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साधना कर रहे हैं आप, उस साधना का कोई मतलब है नहीं। ये जैसे सांसारिक व्यक्ति साधना करते हैं ना, उस तरीके से आप साधना कर रहे हैं तो क्या मतलब निकलेगा उसका? जिस प्रकार नहीं, वो 45 दिन वाली नहीं है मेरी, तो हमेशा वाली है। जिस प्रकार से सांसारिक व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जो आजीवन पूजा पाठ करते हैं, कुछ मिलता नहीं उनको। हाँ जी, वही वाला साधना कर रहे हैं आप। थोड़ा अच्छे से करिए, कठोरता से मानसिक जाप करिए। ठीक है, मानसिक जाप करता हूँ, तो मंत्र जाप मैंने कर दिया, वो तो शुरू कर रखा है, तो उसको ज्यादा समय करिए। ठीक है, ठीक है जी। तो तब जाके कुछ उसका जो है